सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने एग्रीकल्चर स्कोप के बारे में बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अपन एग्रीकल्चर हिस्ट्री के बारे में जान चुके हैं, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अपन बात करते हैं कि एग्रीकल्चर स्कोप यानी कि कृषि क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर है उसका क्या महत्व है या क्या उपयोग है, उसके बारे में अपन जानेंगे कि आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो अपन बात करें सबसे पहले कि जो अपने भारत की जनसंख्या है, यानी कि जो भारत की 130 करोड़ जनसंख्या है, वो खाद्यान्न पे पूर्ण रूप से उपलब्ध कराने के लिए कृषि की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि कृषि में यदि खाद्यान्न का उत्पादन नहीं होगा तो 130 करोड़ जनसंख्या है उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि वैज्ञानिक खेती, कौन सी वैज्ञानिक खेती यानी कि साइंटिफिक फार्मिंग, कौन सी साइंटिफिक फार्मिंग यानी कि वैज्ञानिक खेती के बारे में अपन बात करते हैं कि जो अपन ट्रेडिशनल खेती अपना रहे हैं यानी परंपरागत खेती अपना रहे हैं उसको नई तकनीकों के माध्यम से नया रूप देना। उसमें पहला बात करते हैं, एक नंबर फसल उत्पादन, यानी कि किसान जो फसलों का उत्पादन करता है वो पहले यानी कि ट्रेडिशनली परंपरागत तरीके से उत्पादन करता आ रहा है, लेकिन आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जा रही है कि खाद्यान्न उत्पादन को स्तर को लेवल को बढ़ाने के लिए नई नई टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। उसी में आगे फलोत्पादन, अपन बात करते हैं कि फलों का उत्पादन, फल उत्पादन जो अपने जो जनसंख्या है या अपने भारत की पॉपुलेशन है उसमें फलों का भी बहुत महत्व है। उससे आगे पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि वैज्ञानिक खेती में फसल उत्पादन यानी क्रॉप प्रोडक्शन और फ्रूट प्रोडक्शन और एनिमल प्रोडक्शन का जो उत्पादन किया जाता है वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही मजबूत स्तंभ है। दूसरी बात करते हैं अपन 2 नंबर पे कृषि अनुसंधान, कृषि अनुसंधान यानी कि कृषि के क्षेत्र में जो रिसर्च स्टेशन है ARS हैं उनसे जो नई नई तकनीकी या वैरायटी या किसी रोग के बारे में जो विश्लेषण किया जाता है वो कृषि अनुसंधान में किया जाता है। तो अपन उसमें बात करते हैं पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान यानी कि कृषि में आप प्लांट पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं। दूसरा कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजिस्ट बन सकते हैं यानी कि कीटों का अध्ययन कर सकते हैं। पादप रोग यानी कि जो फसल में रोग लगते हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं। आगे यानी कि कोई जो नई किस्म है, नई वैरायटी है वो निकाल सकते हैं आप, नई किस्में रिलैक्स कर सकते हैं। तो कृषि के अनुसंधान में अपन देखें तो बहुत सारे स्कोप है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट बनते हैं, एंटोमोलॉजिस्ट बनते हैं, ब्रीडर बन सकते हैं आप, बीज उत्पादन कर सकते हैं, बीज उत्पादन कर सकते हैं यानी कि प्लांट ब्रीडर सहायक बन सकते हैं, कीट वैज्ञानिक बन सकते हैं, यानी कि अनेक स्कोप है। तीसरी बात करते हैं अपने सेवा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में तो सेवा के क्षेत्र में पहली आती है कृषि प्रसार, कृषि प्रसार यानी कि जो अनुसंधान है कृषि अनुसंधान से उनसे निकलने वाली जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनको किसानों के खेतों तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? कृषि प्रसार अधिकारी। कौन करते हैं? कृषि प्रसार अधिकारी करते हैं। दूसरी है कृषि शिक्षण
कृषि शिक्षण, जो आपको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। कृषि टीचर यानी कि एग्रीकल्चर जो भी ट्रेनर है वो आपको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, कृषि शिक्षक बन सकते हैं। तीसरा है बीज उत्पादन कंपनियां। बीज उत्पादन कंपनियां यानी कि बीज उत्पादन कंपनियों में भी एग्रीकल्चर का बहुत महत्व है। आगे बात कृषि उद्योग। कृषि उद्योग, अब देखो कृषि उद्योग के अंदर जैसे डेयरी उद्योग है, डेयरी उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, वर्मी कल्चर उद्योग है। ऐसे अनेक उद्योग हैं जिनको कृषि से कच्चा माल प्राप्त होता है। तो अपन कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है वो भी कृषि के बिना नहीं चल सकती। आगे बात करते हैं कृषि व्यापार। कृषि व्यापार यानी कि एग्रीकल्चर में मार्केटिंग। एग्रीकल्चर की मार्केटिंग में पहला देखते हैं एग्री बिजनेस। एग्री बिजनेस, एग्री क्लिनिक, एग्री क्लिनिक और कृषि उत्पादन व्यापार। कृषि उत्पादन व्यापार। तो अपन बात करते हैं कि एग्री बिजनेस और एग्री क्लिनिक। जैसे अपन कोई बिजनेस कर रहे हैं उससे पहले अपन को गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू लोन प्राप्त करती है, तो वो किस में आता है? एग्री बिजनेस में। दूसरा है एग्री क्लिनिक, यानी कि अपने जैसे गांव में छोटे छोटे क्लिनिक खोल रखे हैं, खाद बीज की दुकान खोल रखी है, तो उसके माध्यम से भी आप अपना एग्री क्लिनिक खोल सकते हैं। तो मैंने बताया आपको कृषि के स्कोप के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं आपको आगे भी जैसे अपन देखते हैं आगे कि एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंस क्या है, कि कृषि का क्या महत्व है। तो कृषि के महत्व में अपन जानते हैं कि जो अपनी भारत की जनसंख्या है वो पूर्ण रूप से यानी कि 70% जनसंख्या कृषि पे डिपेंड है। तो यानी कि जो राष्ट्रीय आय है, यानी कि अपनी जो भारत की या अपनी राष्ट्रीय जो आय है वो 70% कृषि से प्राप्त होती है। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर मानसून आधारित कृषि। मानसून आधारित कृषि। आगे बात करते हैं परंपरागत तकनीकी। परंपरागत तकनीकी। तीसरी बात करते हैं डेयरी उद्योगों के लिए कच्चा माल। कच्चा माल। आगे बात करते हैं अधिकांश जनसंख्या को रोजगार। अधिकांश जनसंख्या को रोजगार। खाद्यान्नों की उपलब्धता। खाद्यान्नों की उपलब्धता। आगे है वस्त्र उद्योग को कच्चा माल।
आगे है रोजगार के साधन। तो अपन बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस। सबसे पहले बढ़ते हैं मानसून आधारित खेती। अधिकांश हमारी जो भारतीय जो कृषि है यानी कि खेती है उसमें मानसून आधारित खेती की जाती है, जिसको बोलते हैं रेन फेड फार्मिंग। क्या बोलते हैं? रेन फेड फार्मिंग। यानी कि हमारे जो भारत के किसान हैं वो मानसून यानी कि बरसात पे डिपेंड रहते हैं, तो जो वर्षा आधारित खेती की जाती है उसको बोलते हैं मानसून आधारित कृषि। अगली है परंपरागत तकनीकी, यानी कि जो किसान है, ज़्यादातर किसान ग्रेजुएट नहीं है यानी कि कृषि के जो विधियां हैं या एक्सपेरिमेंटल उसमें पारंगत नहीं है, तो वो अपनी परंपरागत यानी कि जो पहले की जो तकनीकी है वो ज़्यादा अपनाते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो आजकल नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अगली है डेयरी उद्योग को कच्चा माल, जिसमें अपन पहले बात कर चुके हैं कि स्कोप में यानी कि पशुपालन किसान का सहायक धंधा कहलाता है। यानी कि पशुपालन करेंगे तो डेयरी उद्योग को यानी कि दूध मिलेगा, तो आगे जो जनसंख्या को सप्लाई होगा तो उसमें भी अपना एग्रीकल्चर का महत्व होता है। आगे अधिकांश जनसंख्या को रोजगार, उसकी अपन बात कर चुके हैं कि भारत की जो कृषि है वो 70% लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाती है। तीसरी अगली है खाद्यान्न की उपलब्धता, यानी कि ज़्यादातर किसान यानी कि अन्य विधियों में पारंगत न होने की वजह से खाद्यान्न फसलें ज़्यादा लगाते हैं, यानी कि जैसे सीरियल में गेहूँ, जौ, बाजरा, ये ज़्यादा फसलें लगाते हैं सब्जियों की तुलना में। अगला है वस्त्र उद्योग को कच्चा माल, जैसे कपास है, जूट है, इनसे रेशा प्राप्त होता है, तो वो वस्त्र उद्योग के लिए भी काम में लिए जाते हैं। और रोजगार के साधन जो अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो रही है उसके द्वारा भी किसानों को रोजगार का अवसर मिल रहा है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में से आपको शुभकामना देना चाहता हूँ कि जो लेक्चर दिया मैंने वो आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।